आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना आरओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो हम विशेषण एवं विशेष्य से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन हल करने से पहले ये जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो देखिए, विशेषण जो होता है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखकर हमें क्वेश्चन हल करना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या धार्मिक। तो देखिए, खेलना शब्द से कौन सा विशेषण बना है? तो खेलना शब्द से जो विशेषण बना है वो है खिलाड़ी। क्या है? खिलाड़ी। दयालु जो है वो किससे बना है? इसका मूल शब्द क्या है? तो दया। कृपालु जो है इसका मूल शब्द है कृपा। और धार्मिक का मूल शब्द है धर्म। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्ण या अचंड। तो देखिए, कौन सा विशेषण नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, अचार। क्यों अचार शब्द विशेषण नहीं है? क्योंकि यह किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बता सकता है, इसीलिए ये क्या है? विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? सार्वनामिक विशेषण, क्रम बोधक, विधेय विशेषण या विशेष विशेषण। तो देखिए, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द जो है वो विशेषण की दृष्टि से है विधेय विशेषण। क्या है? विधेय विशेषण। जो विशेषण के बाद प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। तो घोड़ा के बाद क्या आया है? काला। तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और विशेष्य के बाद जो आया है वो क्या होता है? तो वो होता है विधेय विशेषण। यानी काला जो है वो क्या है? विधेय विशेषण। अगला क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने बताया कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? विपन्न, विशेष्य, सर्वनाम या विशेषण। तो उसे कहते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण क्या है? विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर या पूछो। तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण जो है वो है चतुर। क्या है? चतुर। और विद्यार्थी क्या है? विशेष्य। अगला क्वेश्चन है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपरयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? 3, 2, 4 या 5। तो देखिए, इसमें कितने विशेषण हैं? तो इसमें विशेषण हैं 4। कौन कौन से? वह, जो, आपके और बड़ा। ये क्या है? विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है। वाक्य में विशेषण कौन सा है? लड़का, लंबा, उसका या इनमें से कोई नहीं। तो उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण जो है वो है लंबा। क्या है? लंबा।
लंबा क्या है? विशेषण। और लड़का क्या है? विशेष्य। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है, महसूस, लोगों, लाखों या फिर इसे। तो देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, विशेषण है लाखों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण। तो देखिए, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा था? तो उसे कहे थे अंतर विशेषण। क्या कहे थे? अंतर विशेषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती या राही। तो इसमें देखिए, विशेषण जो है वो है क्रोधी। क्या है? क्रोधी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से क्या है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण चौगुना जो है इसमें से क्या है? तो चौगुना जो है ये है आवृत्तिवाचक। क्या है? आवृत्तिवाचक। यह गुना का बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार या परलोक। तो मूल रूप से विशेषण जो है वो है पतला। क्या है? पतला। पतला मूल रूप से विशेषण है। यह दशाबोधक विशेषण है। क्या है? दशाबोधक विशेषण। अर्थ, परिवार और परलोक ये क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये लड़कियां, ये अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण है। अच्छी लड़कियां वे हैं। तो देखिए, विकारी विशेषण इसमें से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अच्छी। क्या हो जाएगा? अच्छी। अच्छी जो है वाक्य में क्या है? विकारी विशेषण। विकारी विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम विकारी विशेषण कहते हैं, और जो परिवर्तित नहीं होते हैं उसे अविकारी विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। क्रोध, क्रुद्ध, आसक्ति, आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, उपेक्षा। तो देखिए, कौन सा हमारा गलत है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4। उपेक्षा का उपेक्षा क्या है? विशेष्य है। उपेक्षा क्या है? विशेष्य, और इसका विशेषण होता है उपेक्षित। क्या होता है? उपेक्षित। और ईर्ष्या क्या है? ये विशेष्य है, लेकिन इसका विशेषण होता है ईर्ष्यालु। क्या होता है? ईर्ष्यालु। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है? श्वेत, जीर्ण, गरीब या किताब। तो कौन सा विशेष्य है? तो वह है ऑप्शन नंबर 4, किताब। किताब जो है ये क्या है? विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा? किताबी होता है। इसका विशेषण क्या होता है? किताबी होता है। श्वेत, जीर्ण और गरीब ये तीनों क्या है? तो विशेषण। क्या है? विशेषण है। और गरीब का विशेष्य क्या होता है? तो गरीब का विशेष्य होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु या घरेलू। तो देखिए, कौन सा शब्द विशेषण है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4,
घरेलू। घरेलू जो है ये क्या है, विशेषण शब्द है। इसका विशेष्य होता है घर। क्या होता है, घर। उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु ये तीनों क्या हैं, विशेष्य हैं। क्या हैं, विशेष्य हैं। इनका विशेषण क्या होगा, तो उपार्जन का विशेषण होता है उपार्जित, उपनिवेश का क्या होता है, औपनिवेशिक, और चक्षु का होता है चक्षुष। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। आग, आग्नेय, अग्नि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है, वो है ऑप्शन नंबर 2, आग्नेय। आग्नेय जो है ये क्या है, विशेषण है। इसका मूल शब्द क्या होता है, आग। इसका मूल शब्द क्या होता है, आग। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बनता या नहीं बना है। श्रीमान, दानी, सुंदर या चमकीला। तो कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो वो है सुंदर। क्या है, सुंदर। सुंदर विशेषण जो है संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण में श्री जो है वो संज्ञा और मान क्या है, प्रत्यय है, तो इसमें लगा है ना संज्ञा। दानी विशेषण जो है इसमें दान संज्ञा है और ई प्रत्यय है। उसी प्रकार चमकीला में चमक विशेषण है, चमक क्या है, संज्ञा है, और इला क्या है, विशेषण। इला प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या बन गया, चमकीला। लेकिन सुंदर जो है ये संज्ञा से नहीं बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण या अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो देखिए, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत जो है किस प्रकार का है, तो अनिश्चित है, क्योंकि बहुत का जो है कोई माप नहीं है। तो बहुत क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे जिन वस्तु या जिन विशेषण शब्दों में वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, वहां पे क्या होता है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। सुर, सुर या सूर्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सौर जो है इसका मूल शब्द है सूर्य। क्या है, सूर्य, और इसका विशेषण क्या है, सौर। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है मैं कम से कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करती हूँ। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।